इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, दो ग्लोबल जायंट्स, ट्रेड नेगोशिएशंस में फंसे हुए हैं जो उनकी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बदल सकते हैं। यह सिर्फ टैरिफ के बारे में नहीं है, यह ग्लोबल इम्प्लीकेशंस वाला एक हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट है, क्योंकि दोनों साइड्स अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें इंटेंस डोमेस्टिक प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है। कि स्टिकिंग पॉइंट्स में इंडियन मार्केट्स में ज्यादा एक्सेस के लिए यूएस की डिमांड्स शामिल हैं, खासकर एग्रीकल्चर और डेटा में, और इंडिया का अपने फार्मर्स और डिजिटल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने पर जोर। दोनों गवर्नमेंट्स माइक्रोस्कोप के नीचे हैं। इंडिया का मेक इन इंडिया पुश और यूएस की घर पर जीत दिखाने की जरूरत कॉम्प्रोमाइज को मुश्किल रिमेन्स है। दुनिया देख रही है, क्योंकि इसका नतीजा इंटरनेशनल अलायंस और सप्लाई चेन को शिफ्ट कर सकता है। चुनौती, नेशनल प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस किए बिना कॉमन ग्राउंड ढूंढना, जिसे दोनों कंट्रीज वैल्यू करती हैं। ट्रेड टॉक्स इंडिया में पॉलिटिकल एम्यूनिशन बन गए हैं, जिसमें अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी गवर्नमेंट पर यूएस के प्रेशर के आगे झुकने का आरोप लगाया है। गांधी का दावा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी पर रियायतें लाखों इंडियन फार्मर्स और छोटे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे सरकार आम नागरिकों से कटी हुई विल सीम। वह तर्क देते हैं कि नेगोशिएशंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है और लोकल इंटरेस्ट्स पर फॉरेन कॉरपोरेशंस को फेवर करने का रिस्क है। ये क्रिटिक गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सवाल उठाने और ग्लोबल डील्स को रोजमर्रा के स्ट्रगल्स से जोड़ने की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अपोजिशन का मैसेज क्लियर है, इंटरनेशनल डील्स को इंडिया के सबसे वल्नरेबल लोगों की कीमत पर मत आने दो। जवाब में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक फर्म स्टैंड लिया है, इस बात पर जोर देते हुए कि इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट नॉन नेगोशिएबल है। गोयल इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिया ट्रेड का वेलकम करता है, लेकिन फार्मर्स, इंडस्ट्रीज या डेटा सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वह अपनी कमिटमेंट के प्रूफ के तौर पर गवर्नमेंट के टफ स्टैंड को हाईलाइट करते हैं, यह तर्क देते हुए कि लंबे समय तक बातचीत से पता चलता है कि इंडिया प्रेशर में नहीं झुक रहा है। मैसेज, नेगोशिएशंस प्रिंसिपल्ड हैं, सरेंडर नहीं, और हर प्रपोजल को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए बारीकी से देखा जाता है। गोयल के पब्लिक स्टेटमेंट्स का मतलब नागरिकों को आश्वस्त करना और यूएस को यह सिग्नल देना है कि इंडिया की रेड लाइंस क्लियर हैं। सरकार की पोजीशन फेयर ट्रेड, लेकिन इंडिया के कोर इंटरेस्ट्स की कीमत पर नहीं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के लीडरशिप में डेडलाइन और टफ डिमांड्स के साथ प्रेशर बढ़ा रहा है, जिसका मकसद इंडिया से जल्दी रियायतें हासिल करना है। यूएस की मुख्य मांगें अमेरिकन एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा एक्सेस, मेडिकल डिवाइसेस पर प्राइस कैप हटाना और इंडिया की डिजिटल पॉलिसीज में चेंजेस हैं। ये मांगें इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स पर चोट करती हैं, जिससे कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकली रिस्की हो जाता है। ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल और टैरिफ की धमकी इंडियन नेगोशिएटर्स को किनारे पर रखती है, जिससे डील तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल हो जाता है। यूएस की स्ट्रैटेजी मैक्सिमम गेन के लिए मैक्सिमम प्रेशर, इंडिया को फर्म रहने या एस्केलेशन का रिस्क लेने के बीच चुनने के लिए छोड़ना। स्टेक्स ऊंचे हैं और नतीजा अनसर्टेन बना हुआ है, क्योंकि दोनों साइड्स डटे हुए हैं। उम्मीद एक ऐसी डील जो इकोनॉमी को मजबूत करती है, बिना किसी को पीछे छोड़े।